बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, आज लाहौर से मुझे ये पार्सल वसूल हुआ है। ठीक है, ये हमारे सूफ़ी शौकत साहब हैं लाहौर में। वो बता रहे थे कि भाई ये मेरी गाड़ी की जो किट है, ये किट अब वैसे परफॉर्म नहीं कर रही जैसे पहले थी। तो मैंने कहा इसके अंदर थोड़ा सा आप कास्टिक डाल के देखिए, फिर मुझे बताइए। तो इन्होंने कुछ कास्टिक भी का इजाफ़ा किया और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जी क्या नाम है, सेल से जो है, उन्होंने कहा वो बबल्स नहीं निकल रहे, लेकिन मैं ये जब लगाता हूँ क्या नाम है गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी रिस्पांस देती है। यानी गाड़ी जो है वो कूल रनिंग करती है, पावरफुल रनिंग करती है और एग्जॉस्ट से पानी के बुखारात भी फेंकती है। तो मैंने उन्हें बताया कि आपकी किट में कोई लीकेज है, कोई लीकेज प्रॉब्लम है। तो कहने लगे लीकेज है तो गाड़ी क्यों परफॉर्म कर रही है? मैंने कहा वो इसलिए परफॉर्म कर रही है कि गाड़ी तो सक कर रही है ना, उसका सेक्शन काम कर रहा है, वो सक कर रही है, जो भी गैस अंदर बन रही है उसे सक कर रही है। और बबल्स इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहे कि ज़ाहिर है वो कहीं से लीकेज है, वो वहाँ से लीक हो जाते हैं। बहरहाल मैंने उनसे कहा था कि आप किट मुझे भेज दीजिए, मैं इसे चेक करूँगा। ठीक है जी। तो ये किट आ गई है मेरे पास, अब इसे खोलता हूँ। जी, अंदर इन्होंने ये इस थैली में रैप करके भेजी है। अब इसको मज़ीद खोलता हूँ। ये मेरे ख़्याल से ये जो है ना, ये वाटर लेवल का ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये यहाँ से लीक है। बहरहाल नो प्रॉब्लम, अगर वो चाहते तो ख़ुद भी इस लीकेज को दूर कर सकते थे, इसे खोल के और नए सिरे से टेफ्लॉन टेप लपेट के और वो कर देते। ठीक है, तो बहरहाल कोई बात नहीं, मैं इन्हें जो है ना अब जदीद किस्म की कोई नई किट भेज दूँगा। ठीक है। जी, अब इनके सेल के बदले में हम ये सेल इन्हें भेज रहे हैं जी। ठीक है, ये 21 प्लेट का सेल है जी। ठीक है, इसके अंदर 21 प्लेट्स हैं। ये बहुत एफिशिएंट सेल है। ठीक है, अब इनकी जो किट आई है वापस, इसमें ये 16 की नोज़ल लगी हुई है, तो इन्हें परेशानी ना हो तो ये 18 की नोज़ल है, ये हम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसमें एल्बो लगा देते हैं 16 वाली। और ये देखिए, ये जो टर्मिनल है ना, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ ये निकाल के और इसके अंदर ये वायर डाल के और इसे कस लेंगे, एक कनेक्शन ये हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये मैं मार्क भी कर देता हूँ पॉजिटिव। और ये टर्मिनल जो है ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसके ऊपर ये इस किस्म का क्लैंप चढ़ा के और इसके अंदर तार डाल लेंगे। ठीक है जी। बहरहाल है ना कितनी सहूलत, लेकिन यह है कि इस रद्दो बदल में TCS वालों का भला हो गया कि TCS वालों ने 1000 रुपये उनसे चार्ज कर लिए हैं ये, और अब हम भेजेंगे तो हमें भी लगभग इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बहरहाल कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप कहीं भी हो, कभी भी आपका सेल प्रॉब्लम करे
तो बिल्कुल आप सेल भेज सकते हैं, हम उसे रेक्टिफाई करके आपको भेजेंगे, या अगर आप कहते हैं कि इसके बदले कोई नया सेल भेज दो तो नया सेल भेज देंगे। और हमारे पास कई वर्जन हैं इन सेलों के भी। ये हमने एल्बो चेंज कर दी है जी, ठीक है, क्योंकि इनके पास जो सिस्टम लगा हुआ है उसमें यही 1/6 वाला पाइप है। अच्छा, एक एहतियात बस ये है कि इस सेल के अंदर आपने नॉर्मल वाटर नहीं डालना। किसी तालाब का, किसी छप्पड़ का, किसी नहर का, किसी दरिया का, या कोई मिनरल वाटर, चाहे वो एक्वाफिना का हो चाहे नेस्ले का हो, ये नहीं डालना। आपने इसके अंदर डिस्टिल वाटर डालना है। अगर डिस्टिल वाटर नहीं है तो आप एसी का पानी भी डाल सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि भाई डिस्टिल वाटर मिल जाए, या नो आइंस वाटर मिल जाए, या 0 TDS वाटर मिल जाए, या डीमिनरलाइज वाटर मिल जाए, और उसके अंदर आपकी तो मजबूरी है कि आपको कास्टिक सोडा ही डालना है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं से आपको मिल सकता है KOH तो वो डालें, क्योंकि KOH जो है वो ज़ंग पैदा नहीं करता, जबकि कास्टिक जो है वो जल्दी ज़ंग आलूद कर देता है सेल को। असल वजह ये है कि हम इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, या जो हम स्टेनलेस स्टील की प्लेटें यूज़ कर रहे हैं, वो तो 316L की हैं, उसके ऊपर जंग नहीं आता। लेकिन ये जो नट बोल्ट हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये 304 के हैं। ये वाशर भी 304 का है, नट भी 304 के हैं। तो नेगेटिव साइड में ये लगा हुआ है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन पॉजिटिव वाला साइड जो है वो जंग आलूद हो जाता है। वो ऐसे ही जैसे क्या नाम है, शहद की मक्खी का छत्ता होता है ना, तो इस तरह वो उस बोल्ट के गिर जो है ना, वो इतना मोटा गट्ठर सा बन जाता है जंग का। तो बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि ज़्यादा ऑक्सीडेशन की वजह से अंदर से टर्मिनल ही ब्रेक हो जाता है। बहरहाल ये तो चीज़ें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये टेक्नोलॉजी अब गरीबों की भी पहुंच में है, ठीक है। अगर हम भी इसी इंतज़ार में बैठे होते कि प्लाटीनियम सस्ता होगा तो बनाएंगे, हैं, तो फिर वो ज़िंदगी गुजर जाती, ये सेल हमारे हाथ नहीं आते। तो समझ गए जी। बहरहाल ये अब बिल्कुल सेल रेडी है जी, ठीक है। इसे मैं डिस्पैच कर दूंगा, ठीक है ना। हमने इसीलिए मज़ीद कोई पोर्ट नहीं रखा कि भाई लीकेज ना हो, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ लीकेज का ही मसला होता है। बहरहाल वेरी यूज़फुल डिवाइस, ये हर गाड़ी में लगनी चाहिए, क्योंकि ये इंजन के अंदर फ्यूल की बर्निंग एफिशिएंसी को बढ़ाती है। और जब फ्यूल 100% इंजन के अंदर बर्न होता है तो आपके इंजन की ताकत बढ़ जाती है, आपके इंजन की टॉर्क बढ़ जाती है, एक्सीलेशन बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके नतीजे में आपको फ्यूल इकोनॉमी हासिल होती है, कूल रनिंग, इंजन की लाइफ बढ़ती है, इंजन ऑयल की लाइफ बढ़ती है। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, इसे लगाएं। और इसकी कीमत भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 12,000 में EFI गाड़ी में लग सकती है, ठीक। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, मासलामा।